हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोकेन एकेडमी मैथमेटिक्स। और कैसे हैं आप? देखिए, आज का ये जो वीडियो है उसमें लेक्चर 12 क्लास 12 से रिलेटेड है। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट से रिलेटेड कुछ मैं प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ यहाँ पर। इनको ज़रा हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। और एक विशेष बात ध्यान रखें कि जो भी वीडियो हम यहाँ डाल रहे हैं उसको आप स्टार्टिंग से एंड तक देखें, तभी आप उसमें से कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए, शेयर करिए उसको, ठीक है। चलिए, अब जैसे मैं इस पर आज जो प्रॉब्लम्स हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट से रिलेटेड हैं। और ये प्रॉब्लम्स मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम मैंने पहले वीडियो में भी कराई हैं। और आज मैं फिर से कुछ प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट पर बेस्ड है, ठीक है। चलिए, जैसे ये पहली प्रॉब्लम है, क्या है कि लेट एफ एक्स बी द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल, फंक्शन ये दे रखा है 3x अपॉन में मॉड x प्लस 2x स्क्वायर, और ये आगे जो दे रखा है ये फंक्शन इज नॉट इक्वल टू 0 पर डिफाइन है। जीरो नॉट इज x इज नॉट इक्वल टू 0 पर फंक्शन ये इस टाइप से डिफाइन कर रखा है, और x इज इक्वल 0 पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो 0 दे रखी है। कहने का मतलब ये है, ठीक। फंक्शन एफ ऑफ एक्स 3x अपॉन में मॉड x प्लस 3 और 2x स्क्वायर, ये फंक्शन दे रखा है। किस पर दे रखा है? x इज नॉट इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की इसी की वैल्यू जो है 0 दे रखी है, ठीक। तो हम आगे फिर इसमें क्या कह रहा है वो, सो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट एंड इस बात का मतलब क्या हुआ कि लिमिट इस पर जो है x टेंड्स टू 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इस बात को शो करिए, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, हमें इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकालना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट अलग निकालना पड़ेगा। और वो वैल्यू अगर दोनों की लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट की इक्वल नहीं आती है तो हम ये कह सकते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये इससे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने पहले वीडियो में भी कराए हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट से रिलेटेड, ठीक है। तो फिर से आप देखिए ये क्वेश्चंस। अच्छा, अब एक बात देखें, यहाँ पर इस टाइप का जो फॉर्मेट रहता है क्वेश्चन का, एफ एक्स जो फंक्शन है वो इस टाइप से डिफाइन कर रखा हो कि केवल फंक्शन यहाँ पर अकेला दे रखा हो और उसके इक्वल x इज नॉट इक्वल टू 0। इस बात को जरा ध्यान रखें, फंक्शन सिंगल फंक्शन दे रखा है और उसके आगे x इज नॉट इक्वल टू 0, और इसी फंक्शन की x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू 0 हो या x इज इक्वल और भी कोई पॉइंट हो सकता है। यहाँ आपका किस पॉइंट पर हम एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट को किस पॉइंट पर, 0 पर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। और भी x इज इक्वल 1 हो सकता है, x इज इक्वल 2 हो सकता है, क्या कोई पॉइंट हो सकता है, या 0 के लिए फाइंड करा रहा है वो, ठीक है। तो जब यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू दिस पॉइंट हो तो उस समय पर इसी फंक्शन को, इस बात को नोट करें, इसी फंक्शन को हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यूज करते हैं और इसी फंक्शन को हम राइट हैंड लिमिट के लिए यूज करते हैं। इस बात को नोट कर लें आप, ठीक। जब x इज नॉट इक्वल टू दिस पॉइंट 0 1 2 कोई भी हो, ठीक है, तो यही फंक्शन है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यूज किया जाएगा, यही फंक्शन राइट हैंड के लिए यूज किया जाएगा। तो देखिए जरा, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, फंक्शन हमारा जो दे रखा है तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, पॉइंट क्या है हमारा 0, तो 0 पर ये माइनस का साइन लगाएंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ये नोटेशन था। फंक्शन, और फंक्शन हमारा f ऑफ x जो भी है,
ठीक, ये फंक्शन है हमारा। अच्छा, आगे इसी को मैं लिमिट में अभी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ इसकी, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0, माइनस का साइन, एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है, इसी फंक्शन को लगाऊंगा, मैंने बोला 3x अपॉन में मॉड x प्लस 2x स्क्वायर, ठीक, ये आपका फंक्शन है, ये मोड के अंदर x है यहाँ पर। अच्छा, अब इसके बाद वाला स्टेप हम पहले भी बता चुके हैं, क्या करना है हमको। सिंपल तरीका इसका कि इसको हम रिप्लेस कर देंगे h टेंड्स टू 0 से, ठीक है। नाउ यहां पर लिखना है, यहां से कह देता हूं, नाउ रिप्लेसिंग x टेंड्स टू 0 माइनस बाई h टेंड्स टू 0 एंड पुट x इज इक्वल 0 माइनस h, ये हर बार काम करना है। और ये h यहाँ पर क्या है, ये पहले भी मैंने बताया होगा वीडियो में। h यहाँ पर ये जो h है, h बी द वेरी वेरी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। h एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, स्मॉलेस्ट, वेरी वेरी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी को शो करता है h जो सिंबल है, ठीक है। तो हम इसको, ये काम हमें हर बार, हर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए या राइट हैंड लिमिट के लिए यही काम करना है। ये रिप्लेसिंग जो है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में दोनों सेम h टेंड्स टू 0 ही करना है, ठीक है। ये जो लिमिट यहाँ h टेंड्स टू 1 हो तो h टेंड्स टू 0, हर एक के लिए h टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो, ठीक। और राइट हैंड, लेफ्ट हैंड के लिए यहाँ पर फिर x इज इक्वल ये 0 माइनस h, और राइट हैंड के लिए 0 प्लस h करना है, बस उसमें ये डिफरेंस है। राइट हैंड के लिए यहाँ 0 प्लस करना है और राइट हैंड के लिए 0 माइनस, वो लेफ्ट हैंड के लिए 0 माइनस, राइट हैंड के लिए 0 प्लस, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ये सेम है दोनों के लिए। आगे अब देखें जरा क्वेश्चन को, तो मैं इसको आगे लिमिट x h कर दूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है, h टेंड्स टू 0, ये अभी मैंने बोला ना, इसकी जगह पे ये रिप्लेस करना है, और जहां जहां यहाँ x है उस x की जगह पर हमें ये रखना है इस फंक्शन में। तो आपका 3 और आपका ये 0 माइनस h अपॉन में आपका ये मॉड और 0 और ये माइनस h और आपका प्लस और ये 2 और ये 0 और माइनस h का ये स्क्वायर, ये काम करना है, देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद मैंने ये करना है, रिप्लेस करके लिखा, ये लिखना है आपको, उसके बाद में ये स्टेप आना है यहाँ पर, ठीक है। इसके जस्ट आगे फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए माइनस का 3h अपॉन में ये 0 माइनस h, मॉडुलस में माइनस h और मॉडुलस से बाहर h आएगा तो प्लस का h हो जाएगा, और ये यहाँ स्क्वायर हो रहा है तो प्लस कर देगा, ठीक है। तो आपका 2 और ये h और ये स्क्वायर, क्लियर। अब एक विशेष बात ध्यान रखें, यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर 0 h इज इक्वल 0 इसमें पुट कर दूंगा तो फिर ये 0 अपॉन में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मैंने पहले ही बताया, सबसे पहले पुट नहीं करना, सबसे पहले आप इस फंक्शन में ये चेक करके देखिए कि कहीं कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है। सबसे पहले हमें कैंसिलेशन को कॉमन लेकर या बिना कॉमन के कैंसिल हो रहा है या कॉमन लेकर कैंसिल हो रहा है, पहले हमें कैंसिल आउट करना है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कॉमन लेकर के कैंसिल हो रहा है या कॉमन बिना लिए कैंसिल हो रहा है, ये काम करना है, पहले कैंसिल आउट करना है, उसके बाद में h टेंड्स टू 0 को यहाँ पर रखना है, ये जो h की जो वैल्यू है, ठीक है। तो देखिए जरा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और देखिए यहाँ पर ये माइनस का ये 3 जो है कांस्टेंट था, इसे बाहर निकाल दो, तो देखो ये माइनस का ये 3 हमने ये बाहर निकाल दिया, यहाँ क्या बचा, ऊपर h बचा, नीचे से देखो h कॉमन आ रहा है
और कॉमन लेके 1 प्लस और ये 2 और h ये बचा। उसके बाद देखो ये कैंसिल हो गया ना कैंसिल। और उसके बाद जो स्टेप है मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। देखिए माइनस का ये 3 और ये लिमिट और ये h और ये टेंस टू 0 और ये 1 अपॉन में 1 प्लस और ये 2h ये बचा। अब इसके बाद में h टेंस टू 0 जो है इस 0 को यहाँ पर अब फंक्शन में रखिए। पहले कैंसिल करना है, कॉमन लेके कैंसिल हुआ यहाँ पर देखो, क्योंकि 0/0 जो फॉर्म है उसको रिमूव करने की कोशिश करना है हमको, ठीक है। अब देखें जरा यहाँ पर ये आपका माइनस का ये 3, अब इस वैल्यू को रखें तो वैल्यू को रखेंगे तो ये लिमिट वाला जो ये पूरा फंक्शन इसको हटा देंगे हम, ये -3 और इसमें वैल्यू रख दो 1 अपॉन में 1 प्लस 2 इंटू 0। h की वैल्यू जो है 0 है, h की जगह पे 0 रख देंगे। माइनस का 3 और 1 अपॉन में ये इंटू चल ही रहा है यहाँ पर और ये आपका 1, ये तो 0 हो जाएगा, आपका माइनस का 3 आ गया। क्या आ गया आपका -3। कहने का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या निकल के आया, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा -3 निकल के आ गया। ठीक, इसी तरीके से सिमिलरली हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे इसकी। ये -3 मैंने यहां लिख दिया है, यही प्रोसेस होना है। अब देखिए आपका राइट हैंड लिमिट देखें इसका, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया, अब इसका राइट हैंड लिमिट। आज जो प्रॉब्लम है वो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट से रिलेटेड है। कुछ प्रॉब्लम्स मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। तो फिर इसको फंक्शन को तो आपका यहाँ से देखिए लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट आपका x टेंस टू 0, ये प्लस नोटेशन रहता है उसके लिए। फंक्शन हमारा फिर से मैं इसी को लगाऊंगा, मैंने बोला ना जब x इज नॉट इक्वल कोई पॉइंट दे रखा हो तो इसी फंक्शन को लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड के लिए लगाना है, यूज करना है, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा आपका 3x और ये अपॉन में mod x प्लस 2 और x², ये फिर से फंक्शन हमने लगा दिया, ठीक। अब फिर मैं रिप्लेस करूंगा, क्या रिप्लेस करूंगा, रिप्लेसिंग x टेंस टू 0 प्लस y h टेंस टू 0, स्मॉल जो क्वांटिटी h मीन्स वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी को शो करता है, ठीक है। एंड पुट x इज इक्वल 0 प्लस h। कहने का मतलब है, मैंने फिर से बोल रहा हूं, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट के लिए ये तो सेम है दोनों के लिए, लेकिन जब जो पुट किया जाता है x इज इक्वल, ये इसमें थोड़ा चेंज है, ये माइनस प्लस का, जब प्लस होता है 0, जब प्लस है यहाँ पर तो ये राइट हैंड लिमिट के लिए यूज है, 0 प्लस h राइट हैंड लिमिट के लिए और 0 माइनस h लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। बस इतना अंतर है दोनों में, और ये दोनों के लिए सेम है, इसमें नो चेंज, बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। जो हम x इज इक्वल जो पुट करते हैं, x इज इक्वल जो पॉइंट प्लस h करना है राइट हैंड लिमिट के लिए, 0 माइनस h करना है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ठीक, क्लियर हो गया। 0 प्लस h करना है राइट हैंड लिमिट के लिए, 0 माइनस h करना है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, बस इतना ध्यान रखना है। 0 की जगह पे कोई पॉइंट हो सकता है, 1 माइनस h 1 प्लस h कोई भी हो सकता है, 2 माइनस h 2 प्लस h कोई भी एनी पॉइंट हो सकता है, और ये दोनों के लिए सेम करना है, ठीक है। ये बार बार रिपीट हो गई बात, अब तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जरा, अब इसको फिर हम करें रिप्लेस, तो लिमिट h टेंस टू 0 इसकी जगह पर, ठीक है, रिप्लेस हुआ, ये रिप्लेस कर दिया हमने यहाँ पर, और जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमें ये रखना है बस। उसके बाद फिर जैसे हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स, फैक्टराइजेशन मेथड या ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन है या फंक्शन है तो उससे रिलेटेड जो भी है, फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, कैंसिल आउट करना, हमें फाइनाइट वैल्यू की तरफ निकलना है, ये काम करना है फिर हमें ऑपरेशन उसमें। तो देखिए ज़रा, तो ये 3 और ये 0 और ये प्लस h अपॉन में ये 0 प्लस h और प्लस और ये 2 और 0 और प्लस h का ये स्क्वायर। आगे देखिए ये 3 और ये 0 प्लस h 3h हो गया, 3 देखो फिर से बाहर आ गया यहाँ पर,
और लिमिट तो ये h और टेंस टू 0 और आपका ये h बचा अपॉन में मॉडुलस से प्लस हो या माइनस हो, प्लस आएगा h प्लस और आपका ये 2 और ये h स्क्वायर। यहाँ तक हो गया ये क्लियर। आगे वाला स्टेप 3। अब देखिए यहाँ से फिर से मैंने बोला कैंसिल आउट करना है पहले, उसके बाद में वैल्यू को रखना है। तो देखिए 3 और ये लिमिट और ये h टेंस टू 0, ये h ऊपर है ही और नीचे से फिर से h कॉमन आ रहा है 1 प्लस और ये 2h, इस h से ये h कैंसिल हो गया। उसके बाद 3 लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन में 1 प्लस और ये 2h, ये बचा, चेक करें। और उसके बाद अब वैल्यू को रख दो। देखो वैल्यू को रखने पर फाइनाइट बनने की कोशिश हो रही है पूरा 3, और उसके बाद में देखिए इनटू 1 अपॉन में 1 प्लस और 2 इंटू 0। तो देखो 2 इंटू 0 0, 1 अपॉन में 1 बचा, मीन्स आपका 3। ठीक है, 1 अपॉन में 1, 1 का इंटू 3 में तो ये 3 आ गया। कहने का मतलब है कि हमारा जो राइट हैंड लिमिट है ये राइट हैंड लिमिट जो है वो कितना निकल के आ रहा है, राइट हैंड लिमिट आपका 3, ये राइट हैंड लिमिट निकल के 3 आ रहा है और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा -3 था। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है इक्वल। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए अब यहाँ पर देखें जरा कि सिंस, यहाँ लिखना क्या है मुझे भाई, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल आपका -3 एंड राइट हैंड लिमिट इज इक्वल 3। ठीक, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट is not equal to right hand limit, hence फिर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को कंबाइन करके जो दे रखा था यही तो फंक्शन था, सो दैट यही तो लिमिट थी। ये इसमें ही दोनों लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट लगे हुए हैं। इसमें मैं माइनस कर दूंगा तो यही जो है लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ये प्लस कर दूंगा तो ये राइट हैंड हो जाएगा। तो इसी लिमिट में, ठीक है ना, सेंस ये आपका ये लेफ्ट हैंड बराबर ये दे रखा है, राइट हैंड लिमिट ये दे रखा है, मीन्स इस बात का क्या मतलब है कि दोनों इक्वल नहीं हैं। ठीक है ना, हेंस लिमिट x टेंड्स टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस प्रूव्ड। यही हमको शो करना था। ठीक, मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल अगर आ जाते हैं यहाँ पर, जैसे ये +3 ये भी +3, दोनों +3 हो जाते तो दोनों इक्वल हो जाते। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट लिख देता मैं, और फिर हम यहाँ क्या लिख देते कि लिमिट, ये लिमिट है ना, ये आपका फंक्शन जो भी f(x) और लिखना है यहाँ पर। ठीक है, ये आपका, तो हेंस लिमिट f(x) x टेंड्स टू ये जो है एग्जिस्ट कर, वहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं है, तो हेंस लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे यहाँ पर, जब ये इक्वल नहीं आएंगे तो डज नॉट एग्जिस्ट, ये इक्वल आ जाएंगे तो एग्जिस्ट। ये जो फंक्शन है, ठीक है ना, ये जो फंक्शन यहाँ अभी लिखना ये स्लिप हो गया था, ये f(x), ये जो फंक्शन पूरा फंक्शन ये पूरा लिखना है ना यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है, इक्वल नहीं है। आगे ऐसे ये सब क्वेश्चंस करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें जरा। लेट f ऑफ x जो है वो ये ऐसे डिफाइन कर रखा है फंक्शन को, ये कि x + 1 इफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 और x - 1 इफ x इज लेस देन 0।
प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x जो है ये फंक्शन, ये जनरल फंक्शन, ये फंक्शन ऐसा ये दे रखा है, एक ये फंक्शन ऐसा दे रखा है, डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें भी डज नॉट एग्जिस्ट। क्या ये लिमिट जो है किस पर, पॉइंट क्या है, x टेंड्स टू 0, ये पॉइंट यहाँ दे रखा है, या ये पॉइंट अलग से भी दे रखा होता है कभी। प्रूव दैट फंक्शन, ये कुछ नहीं दे रखा है, प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एट, ऐसे भी लिख सकते हैं, एट एक्स इज इक्वल 0, ऐसा भी लिखने का तरीका है इसका, ठीक है, या एट एक्स इज इक्वल टू 0 को हमने इस लिमिट में साथ में लिख करके एक साथ लिख दिया इसको, ठीक है। देखिए अच्छा, अब मैं यहाँ पर जरा थोड़ा सा समझने वाली बात है, जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बताया था तो एक नंबर लाइन बताई थी मुझे याद आ रहा है और आपको भी याद आ रहा होगा, और जिस पर पॉइंट आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म निकालता था, तो इधर से क्या होता था, इधर से राइट हैंड लिमिट था, इधर से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे हम, इधर से राइट हैंड लिमिट। कोई नंबर लाइन है तो नंबर लाइन में इधर जो पॉइंट्स हैं ये क्या है आपका प्लस इन्फिनिटी जाता है, और ये इधर जो है आपका माइनस इन्फिनिटी के लिए जाती है लाइन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट यहाँ जो होगा उस पॉइंट से इधर जो सारी जो वैल्यू होंगी इस लाइन पर वो क्या होंगी, ग्रेटर होंगी। इधर से जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपका डिक्रीज होते होते इस पॉइंट तक आते थे, ये हमने बताया था, और इधर के सारे जो पॉइंट हैं इस लाइन पर वो इस पॉइंट से छोटे होंगे, मतलब इधर से जो आपका जो टेंस टू जो है आपका इंक्रीज होकर के इस पॉइंट तक पहुंच रहा था, और इधर टेंस टू पॉइंट जो है इसको डिक्रीज होकर के ही पहुंच रहा था। कहने का मतलब मेरा ये है कि यही सिस्टम हमको यहाँ दे रखा है, यहाँ दो फंक्शन दे रखे हैं, एक फंक्शन ये रहा और एक फंक्शन ये रहा, ठीक। तो देखिए जरा, x पॉइंट क्या है हमारा, पॉइंट ही दे रखा है क्वेश्चन में, पॉइंट मतलब ये 0 पॉइंट है, ये 0 है यहाँ पर पॉइंट, ठीक है ना। तो 0 से सारी वैल्यू छोटी वाली इधर चल रहेंगी, 0 से सारी वैल्यू बड़ी वाली इधर रहेंगी। कहने का मतलब है कि 0 से x इज लेस देन 0, x जो है x की वैल्यू, जितनी भी x की वैल्यू है वो 0 से लेस हैं, मीन्स आपका x इज लेस देन 0, मीन्स आपका लेफ्ट हैंड लिमिट छोटी, x की 0 से सारी वैल्यू क्या होंगी, इक्वल या ग्रेटर होंगी, मीन्स x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, मीन्स आपका राइट हैंड लिमिट, क्लियर। तो x की वैल्यू उस पॉइंट से कभी भी ग्रेटर दे रखी है तो उसके लिए हम राइट हैंड लिमिट का इस्तेमाल करते हैं, और लेस दे रखी हो उसके लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट का इस्तेमाल करते हैं। इस बात को बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, क्योंकि फंक्शन जो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन ही ये थी। पॉइंट यहाँ पर क्या है, ये 0 पॉइंट है, तो 0 से भाई इधर की जो सारी वैल्यू 0 जो जिस पर हमें लिमिट निकालना है, जिस पर लिमिट निकालना है उससे इधर जो वैल्यू है सब छोटी होंगी, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ सारी वैल्यू छोटी होंगी, और 0 से राइट हैंड साइड की तरफ सारी वैल्यू बड़ी होंगी। तो बड़ा कंडीशन किस तरह दे रखी है, ये दे रखी है ना कि x इज ग्रेटर देन 0, तो ये जो फंक्शन है वो राइट हैंड लिमिट के लिए यूज होगा, और x इज लेस देन 0 ये जो फंक्शन है वो लेफ्ट हैंड के लिए यूज होगा। जब इस टाइप से ग्रेटर देन या लेस देन इस टाइप से कंडीशन दे रखी हो तो आपको इस टाइप से इस लाइन पर देखना है वो पॉइंट को, ठीक, ये नोट करना इस बात को। और डायरेक्ट जैसे कि पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चंस अलग अलग लिए, और x इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसमें तो दोनों ही चीजें हैं, x इज नॉट इक्वल टू 0, इस बात का क्या मतलब है, या तो x जो है 0 से ग्रेटर होगा, ठीक है, या x 0 से लेस होगा, दोनों को कंबाइन करके लिखा हुआ है, तो इसके लिए लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट के लिए यही फंक्शन यूज होगा, लेकिन यहां अलग अलग फंक्शन यूज होंगे, ठीक है, यहां अलग अलग उस चीज को मेंशन कर रखा है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये कंडीशन, तो कोई भी अब जो है ये आपका लाइन है, नोट करें इसको, वो लाइन है, और यहां पर ये कोई पॉइंट है, मान लो x इज इक्वल ए कोई पॉइंट है जिस पर फंक्शन जो है ना नॉट डिफाइन है, आप ये मानिए, ठीक।
तो इस पॉइंट से ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो है, लेफ्ट हैंड जो लिमिट जो निकाली जाएगी, तो वो क्या होगा आपका, ये पॉइंट जो है इससे x जो है वो हमेशा x जो है वो क्या होगा, छोटा होगा इस पॉइंट से। और इधर राइट हैंड लिमिट के लिए x जो है वो ग्रेटर होगा इस पॉइंट से। बस ये नोट करें इस बात को, ये बिल्कुल फिक्स है मामला। तो इसके हिसाब से जो फंक्शन दे रखा है, जैसे यहाँ दे रखा था x इज ग्रेटर देन, ये आपका x इज लेस देन ये दे रखा है, तो ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, x इज ग्रेटर देन a मीन्स आपका देखो यहाँ पे a की जगह पे क्या है, 0 है, a एक मैंने जनरल ले लिया है, a इज इक्वल 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ a इज ग्रेटर देन, या ग्रेटर देन इक्वल साइन भी लगा हुआ था, इक्वल से हमें कुछ लेना देना नहीं है, ग्रेटर को, इनइक्वलिटी को हमें प्रीफरेंस देना है। तो ग्रेटर ये राइट हैंड लिमिट, x इज लेस देन दिस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से a से एक से x क्या है, ग्रेटर है, मतलब इधर वाली सारी वैल्यू ली जा रही है, राइट हैंड लिमिट, x जो है लेस है इससे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। इसको बिल्कुल फिक्स है, तो जो जैसा है उसके अकॉर्डिंग फंक्शन लगाना है, ठीक है। चलिए आगे, तो ये क्लियर हो गया होगा आप। देखें आप जरा, तो ये क्या हो जाएगा, आप देखो ये फंक्शन ये लेस देन है, तो आपका ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये ग्रेटर है राइट हैंड लिमिट लिखा हुआ है, तो देखो आप फिर आप वही लगाना, वही काम करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है मुझे, सॉल्यूशन इसका। तो देखिए लिमिट पॉइंट क्या है, x टेंड्स टू 0 माइनस, यही है ना सेकंड वाला क्वेश्चन, यही तो, हाँ तो 0 पॉइंट है, पॉइंट 0 है, इस पॉइंट पर निकालना है, ठीक है। और फंक्शन अब देखो लेस के लिए x लेस, तो ये वाला फंक्शन लगेगा x माइनस 1, क्लियर। अब इसको फिर से वो बार बार नहीं करना मुझे, ये रिप्लेस कर दो यहाँ पर, इसको h टेंस टू 0 से रिप्लेस करो, और इस x की जगह पर 0 माइनस h और ये माइनस 1, ऐसा हो गया ये, ठीक है। x की जगह पे 0 माइनस, अब यहाँ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, पहले उसको चेक करें, नहीं हो रहा, यहाँ नहीं हो रहा, तो आप डायरेक्ट वैल्यू को रखें, फिर क्या हो जाएगा आपका, तो ये 0 माइनस 0 माइनस 1, मतलब माइनस 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल माइनस 1 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट चेक कर लो इसकी, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन हमारा डायरेक्ट लिख दो, ये वाला, ये राइट हैंड के लिए x प्लस 1। अब उसके बाद क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 रिप्लेस कर देते हैं इसको हम, और जहाँ जहाँ x है वहाँ राइट हैंड के लिए प्लस करना है, 0 प्लस h प्लस 1 इज इक्वल, अब यहाँ रखें जो है, तो आपका 0 प्लस 0 और प्लस 1, क्लियर। क्या है आपका रिजल्ट, 1, मीन्स राइट हैंड लिमिट इज इक्वल 1, ठीक। तो राइट हैंड लिमिट 1 आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस 1 आ रहा है, ठीक है ना। ये दोनों इक्वल नहीं है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड left hand limit is not equal to right hand limit, hence limit x tends to 0, ठीक है। prove that this function does not exist, f of x, ये फंक्शन लिख दो, does not exist, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दोनों इक्वल नहीं आ रही हैं, तो फंक्शन एग्जिस्ट
नहीं कर रहा है, और ये दोनों इक्वल आ जाती लिमिट तो फंक्शन एग्जिस्ट करता है, मतलब लिमिट उसकी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, दोनों अगर इक्वल आती हैं तो लिमिट एग्जिस्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आती हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करता है, लिमिट एग्जिस्ट और लिमिट इक्वल नहीं आती हैं तो डज नॉट एग्जिस्ट। ये काम करना, दो काम है बस आपके पास। आगे जैसे ये डज नॉट एग्जिस्ट से रिलेटेड दो क्वेश्चन हो गए, और ये क्वेश्चन मैंने एग्जिस्ट से रिलेटेड लिया है, तो देखो यहाँ इक्वल आना चाहिए लिमिट को। ठीक है, अगर इक्वल आ रहा है तो हम उसको कह सकते हैं कि ये एग्जिस्ट करती है लिमिट। देखें जरा, ये थर्ड क्वेश्चन, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 5x माइनस 4 जब दे रखा है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, जब ऐसा डिफाइन है किस इंटरवल में, इस इंटरवल में x जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, और जब x 1 and 2 के बीच में लाई कर रहा है तो फंक्शन ऐसा डिफाइन कर रखा है। ठीक है, सो दैट लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉइंट पर f ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट। क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये प्रूफ करना है। इससे पहले जो क्वेश्चन थे क्या थे, डज नॉट एग्जिस्ट, वहां लिमिट इक्वल नहीं आ रही थी, कौन सी, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल नहीं आ रहा था तो डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। यहाँ एग्जिस्ट के लिए कह रहा है तो शायद एग्जिस्ट आती हो, मतलब वो लिमिट जो है इक्वल आती हो, जब ही एग्जिस्ट होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आती होंगी। ठीक है, देखिए फिर से किस पॉइंट की बात कर रहा है, पॉइंट क्या है हमारा 1, इस पर निकालना है, एट x इज इक्वल 1 पर लिमिट को निकालना है। तो देखिए जरा, तो देखो हमने अभी नंबर लाइन वाला वो केस बताया था, तो देखो यहाँ 1 मान लीजिए, आपका x ऐसे लिख लो, इसको नंबर लाइन खींचिए, x इज इक्वल 1, यहाँ पर ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पर फंक्शन डिफाइन नहीं है एकदम। ठीक है ना, 0/0 इस टाइप का केस कुछ बन रहा होगा। तो देखिए यहाँ से x इज लेस देन 1, इधर से x सारी छोटी वैल्यू होती है ना लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड, और x इज ग्रेटर देन 1 राइट हैंड साइड, ये सारी वैल्यू बड़ी होती हैं। इस पॉइंट से इधर की सारी वैल्यू बड़ी, इधर की सारी वैल्यू छोटी। तो देखो ये x इज लेस देन 1 इसमें कौन से इंटरवल में है, x जो है वो 1 से लेस किस में है, इसमें है। देखिए जरा, इक्वल से मतलब नहीं है, लेस देन 1 पर ही हमें लिमिट निकालना है। चेक करें, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन यूज होगा, और x इज ग्रेटर देन, वो सॉरी 1, x इज ग्रेटर देन, हाँ x इज ग्रेटर देन 1, वो इस वाले में देखो 1 से x क्या है यहाँ, ग्रेटर है, तो ये आपका राइट हैंड के लिए, राइट हैंड लिमिट इसके लिए और लेफ्ट हैंड लिमिट इसके लिए। बस ये ऐसे डिसाइड हो जाता है। करिए जरा, तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, क्लियर आ गया। तो आपका लिमिट x टेंड्स टू 1, देखो यहाँ 0 0 चल रहा था जब तक, अब यहाँ पॉइंट 1 पर निकालना, तो 1 माइनस ये नोटेशन, और ये f ऑफ x ये फंक्शन है, लिमिट, और ये आपका h टेंड्स टू 0, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट जनरल फॉर्म में भी हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, और ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, g आपका 1 माइनस का h, फंक्शन जनरल फॉर्म है, मैंने फंक्शन की जो पर्टिकुलर वैल्यू क्या है वो नहीं लिखी, f ऑफ x में ही हमने h को रिप्लेस कर दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसको इस फंक्शन में, फंक्शन को इसको ऐसे लिख दो, अब जो फंक्शन क्या है यहाँ पर, ये वाला है, ये वाला है। ठीक है, तो देखो जरा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब देखो ये फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल 5x माइनस 4 है, तो x जहाँ जहाँ x है, x की जगह पे क्या लिख देना है, 1 माइनस h लिख देना है, तो यहाँ 1 माइनस h लिख दो बस इसमें, तो क्या हो जाएगा 5 1 माइनस h माइनस 4, कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, पहले कैंसिल आउट करने की कोशिश करें, तो वैल्यू रख दें, तो 5 1 माइनस 0
और -4, तो देखो 5 बचा यहाँ, तो 5 - 4 = 1। कहने का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट = 1 आ गया हमारा। ठीक, अब राइट हैंड लिमिट चेक करें। राइट हैंड लिमिट के लिए देखो ये वाला लगेगा फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 1 और प्लस नोटेशन रहता है इसका, जैसे ये माइनस है ये प्लस नोटेशन। फंक्शन यहाँ पर ये वाला, पहले आप जनरल फॉर्म में ही लिख दो ये ऐसे, अब आपको रिप्लेस कर दो इसी में जनरल में ही, h टेंड्स टू 0 ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। और ये देखो ये क्या हो जाएगा आपका f(x) और 1 और प्लस h, ऐसा हो जाएगा। यह आपका लिमिट h और टेंड्स टू 0। अब देखो यहाँ पर ये जहाँ जहाँ x है, x और ये x, इसकी जगह पर ये रख दो जरा, तो अब देखो ये 4 और 1 प्लस h का ये q और माइनस और ये 3 और ये 1 प्लस और h, चेक करें यार कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है क्या, नहीं। वैल्यू को रखिए, वैल्यू को रख दूंगा मैं, तो देखो 4 1 प्लस 0 का क्यूब माइनस और ये 3 1 प्लस 0, चेक करें। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, देखिए 1 बचा, 1 का क्या है 1 क्यूब मतलब 4 और माइनस का ये 3 = आपका 1 आ गया आपका। तो ये राइट हैंड लिमिट आपका, राइट हैंड लिमिट = आपका 1, ये आपका सेकंड मान लो इसको। ठीक है, इसको फर्स्ट। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट वो भी 1 और राइट हैंड लिमिट वो भी आपका 1, दोनों लिमिट कैसी हैं, इक्वल हैं। इसका मतलब है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) एग्जिस्ट, ये लिखना है। इसका मतलब है कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर 1, राइट हैंड लिमिट बराबर 1, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट = 1। ठीक, हेंस लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) एग्जिस्ट, हेंस प्रूव्ड। ठीक, ये काम कर रहा है। तो ये है मतलब एग्जिस्ट ही तभी करती है लिमिट जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो, और ये वैल्यू जो आ रही है इन दोनों की वो भी फाइनाइट वैल्यू हो, फाइनाइट क्वांटिटी निकल के आती हो, तब हम उसको एग्जिस्ट कहते हैं। तो यहाँ ये काम हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए तो ये वीडियो आज के लिए बस इतना ही। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए, और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। चलिए, थैंक यू।